हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ये 11 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले भी 10 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है, जिसमें मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके सारे आप जो है टेस्ट सीरीज के रूप में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मैं बना दिया हूँ। वीडियो के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट बार जो जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करके प्रमोट कर दें अगले अपडेट जल्द पाने के लिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया व्यापम द्वारा, देखिए ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन मैं कहूँगा, आंसर आपको देना है, सही विकल्प चुने, मतलब ये जो है कूट के रूप में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा है आपका झारखंड। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र में भी काली मृदा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, झारखंड बस नहीं होगा। तो जे, के और एल ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, जे, के और एल ये ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए। तो CPU 2, ठीक है, CPU तो ये जो है ALU फर्स्ट ही हो जाएगा। प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त मेमोरी ये कैश मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेब, देखिए वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल ये हो जाएगा आपका HTTP, ठीक है। उसके बाद है डेटाबेस, तालिका में एक अद्वितीय पहचान करता, ये प्राइमरी की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा डी का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस तरह से ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम। देखिए ये भी दिया हुआ है प्रोग्राम, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, प्रोग्राम जो है क्या है, कंप्यूटर के अनुसरण के करने हेतु निर्देशों का सेट है। ये प्रोग्राम ए का 2 होगा, ध्यान से देखिएगा। CPU, तो ये CPU क्या है, केंद्रीय प्रक्रमण, देखिए केंद्रीय प्रक्रमण एकक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीधा सीधा देख सकते हैं CPU, यहीं से आंसर आप मिला सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, मतलब बी का 3। और PROM ये तरीका कब है, जब हम थोड़ा एग्जाम में दिमाग लगा लेते हैं तो आंसर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि CPU और यहाँ भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इस तरह से देख के भी आंसर ले सकते हैं। अगला है सी का PROM, मतलब ये जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो देखिए ये है देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम अनुप्रयोग, ठीक है, डी का 1। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। अब देखिए क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात मोलस्का में भी पाया जाता है, एनेलिडा, और यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको, सिलेंटेरेटा, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता, ये दोनों में। तो जे और के जो है राइट आंसर होगा, मतलब 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए DOEX, JPG, JEG और JPEG। तो 5 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक तो देखिए ये डॉक्स करके दिया है जे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, ये के आएगा, क्या होगा JPG, ठीक है, JPG, और ये हो जाएगा JPEG, मतलब क्या आंसर हो जाएगा के और एम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी आपका 5 नंबर क्वेश्चन का बी। अब देखिए अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, घास के मैदान में खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है।
तो देखिए सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में है और इससे संबंधित इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आजकल कूट में ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर मैं कहता हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कूट में ही हम देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा करिएगा। चलिए अब देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो क्रम में व्यवस्थित करना मतलब पहले क्रमांक देते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा जी, मेढक, बाज, टिड्डा, सांप और घास। तो पहले क्या आएगा, 1 नंबर दे दीजिए, फिर उसके बाद टिड्डा आ जाएगा, एल नंबर दे दीजिए, फिर उसके बाद मेढक आएगा, ठीक है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, सांप आएगा, मेढक को सांप खाता है चौथा, फिर उसके बाद लास्ट में सांप को बाज। तो इस तरह से एन एल जे एम के मतलब सी में सही आंसर होगा आपका। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारूप आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, ये काफ़ी फायदा होगा जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही है और ऐसे आपको सॉल्व आने चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं जरूर देखा करें आप लोग। यहाँ देखिए सुमेलित करना है, तो क्या है, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज ये क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो एमाइलेज है आपका लार ग्रंथि, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रिप्सिन, तो ये क्या है, अग्नाशय, ट्रिप्सिन। फिर पित्तरस, तो पित्तरस जो है ये जठर ग्रंथि से। फिर पेप्सिन, डी बच गया, तो आपका सी का 4 हो जाएगा यकृत, पित्तरस यकृत होगा, ठीक है, पित्तरस क्या होगा, यकृत होगा, करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो ए का हो जाएगा आपका क्या आएगा, लार ग्रंथि, एमाइलेज का। ट्रिप्सिन, तो ये ट्रिप्सिन जो है ये क्या हो जाएगा आपका, अग्नाशय, ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या होगा, अग्नाशय। और सी जो है ये पित्तरस यकृत से और पेप्सिन जो है जठर ग्रंथि से, ठीक है। डी का 1, तो एक बार मिला लीजिए, ए का 2, बी का 3, फिर से मिला लीजिए, सी का 4, ठीक है, सी का 4 और डी का 1, मतलब बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक तो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर आप जब मिला लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है आप सभी के लिए। अगला है प्रदूषकों का उनके मुख्य हानिकारक प्रभाव से मिलान कीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हानिकारक प्रभाव से मिलान करना है, ठीक है, 8 नंबर। तो क्या होगा 8 नंबर में, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परिवहन में बाधा करेगा, ठीक है, ए का 3। फिर उसके बाद बी का देखिए नाइट्रेट्स, तो बी का नाइट्रेट्स में क्या होगा, यह अत्यधिक शैवाल में वृद्धि करेगा, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, बी का 4। फिर सी सल्फर डाइऑक्साइड, तो सी का जो है ये हो जाएगा अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होती है, अम्लीय वर्षा। और लास्ट बच गया है आपका फॉस्फेट्स, तो ये हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ठीक है, डी का 1। तो ए का 3 फिर से मिला लीजिए, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कूट में पूछा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 10 क्वेश्चन ही करेंगे अभी, फिर आगे जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जो है देखिए कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक। 9 का जो है ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित, ठीक है, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को जो अनुच्छेद दिया आर्टिकल्स, ये अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये किस तरह से होगा, चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। तो पहला आएगा समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा। फिर आ जाएगा आपका तीसरा, आपका क्या आ जाएगा तीसरा होगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आपका आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर लास्ट संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है MLKNO, और ये कब कब है, किस अनुच्छेद में है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो आज फिलहाल हम ये 10 क्वेश्चन किए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से व्यापक क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको पता चल गया होगा। देखिए कूट पर आधारित आजकल जो चाहे CGPSC क्वेश्चन पूछे या व्यापम, ज़्यादा से ज़्यादा कूट पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस लेवल से तैयारी करनी है, तो ये सारी चीज़ पता चलते हैं जब हम PYQ करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट भी आपका जारी होगा जल्द ही, ठीक है।
और मैथ्स तक अभी मैं कंटिन्यू सिलेबस वाइज आप सभी को अध्ययन कराऊंगा। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, ताकि वो भी देख सकें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि सीजी मंडी उप निरीक्षक है, क्वेश्चन तो सरल नहीं होगा, क्वेश्चन टफ ही आएगा, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम टफ मान करके चले तभी हम कोई एग्जाम निकाल सकते हैं, मतलब अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही, अगला कंटिन्यू हमारा वीडियो जारी।